अच्छा जी, नेक्स्ट थ्योरी जो पढ़ेंगे वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबी थ्योरी भी इसको कहते हैं, वीबी थ्योरी। ये क्या है? आपने 9th में पढ़ा, द बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। अब उसी को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस तरह से बताती है? कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन कोवलेंट बॉन्ड is formed when half filled atomic orbital of one atom overlap with half filled atomic orbital of another atom. Okay. When half filled atomic orbital of one atom overlap with half filled atomic orbital of another atom, the bond formed is called covalent bond, या covalent bond is formed when half filled atomic orbital of one atom overlaps with half filled atomic orbital of another atom. अब इसमें ये half filled atomic orbitals क्या है? half filled atomic orbital आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? s ऑर्बिटल, px, py, pz, इसी तरह dxy सो ऑन। तो ये जो है एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। और आपने ये भी पढ़ा है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, p में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, px में, py में, pz में, dxy, इसी तरह dxz, dyz में 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ है हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से ये फिल हो जाता है, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये हाफ फिल्ड हो गया ना। हाफ फिल्ड यानी 1 इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में है तो वो हाफ फिल्ड कहलाएगा। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 हैं तो 2 का हाफ 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है अगर किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में है तो वो हाफ फिल्ड होगा। अब एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड है एक एटम का, वो दूसरे एटम के हाफ फिल्ड के साथ ही ओवरलैप करेगा तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। यानी दोनों एटम जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनमें हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए। फर्ज करें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन एटम 1s1, दूसरा हाइड्रोजन एटम 1s1, तो दोनों एटम जो हैं ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल रखते हैं। अब ये ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो उनकी ओवरलैपिंग से क्या बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड। तो दोनों का हाफ फिल्ड होना ज़रूरी है। हाइड्रोजन हीलियम के साथ कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, वजह क्या है? या हीलियम के साथ कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, वजह क्या है? कि हाइड्रोजन में हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है लेकिन हीलियम में हाफ फिल्ड नहीं है। हीलियम एटॉमिक नंबर 2 तो 1s2, ये भी फिल्ड है, ये भी फिल्ड है, तो फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करते। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओवरलैप विद द हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम। क्लियर हो गया जी ये? अच्छा, अब एक एटम कितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है? नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कंटेन्ड बाय दैट एटम। जैसे हाइड्रोजन एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ, इसको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन जो है अपने एटम के साथ 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा जी, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कंटेन्ड बाय दैट एटम। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है अपने एटम के साथ। अब हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड क्यों बनाता है, डबल क्यों नहीं बनाता या ट्रिपल क्यों नहीं बनाता? इसकी वजह यह है कि हाइड्रोजन एटम में एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन एटम में एटॉमिक नंबर 8 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz, एक ये दूसरा ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे कितने हो गए हैं इलेक्ट्रॉन? 7, इसमें 2 हो गए। अब ये 2 जो हैं हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो ये जो है ओवरलैप करेगा, हाफ फिल्ड है, ये भी ओवरलैप करेगा, हाफ फिल्ड है, तो 2 हाफ फिल्ड हैं तो डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बनता। अब नाइट्रोजन में आ जाते हैं, नाइट्रोजन में जो है ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में, तो एटॉमिक नंबर 7 1s2,
2s2, 2px, 2py एंड 2pz, एक इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल। ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। अगर डीजनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों तो इलेक्ट्रॉन जो हैं प्रेफर करते हैं सेपरेट ऑर्बिटल में और उनकी स्पिन एक जैसी होगी। तो नाइट्रोजन एटम में 3 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, इसलिए नाइट्रोजन एटम अपने ही एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। यानी नाइट्रोजन 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन 1 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अगर आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच करते हैं जैसे कि वाटर है, तो ऑक्सीजन 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 कोवलेंट बॉन्ड, तो हाइड्रोजन आपको 2 रखने होंगे क्योंकि एक एक वाले जो है 2 है। अगर हाइड्रोजन को आपने नाइट्रोजन के साथ अटैच करना है, अमोनिया जैसे है, तो नाइट्रोजन जो है 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो आपको हाइड्रोजन 3 रखने होंगे। तो क्लियर है, समझ आ गया? अच्छा जी, ओवरलैपिंग जो है ये 2 तरीके से होती है। ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन वो जो पहले अलग एक एटम के न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है, जब एटम जो हैं ओवरलैप करते हैं तो वही दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन जिस रीजन में रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो एक जैसा हो जाता है, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग। अब ये ओवरलैपिंग जो है 2 तरह से हो सकती है, लीनियर ओवरलैपिंग है और साइड वाइज ओवरलैपिंग है। अगर एक एटम जैसे नाइट्रोजन एटम है, इसमें 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली ओवरलैप करेगा, तो जो एडिशनल है यानी दूसरा जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है वो लीनियरली नहीं करेगा, वो साइड वाइज करेगा। तो लीनियर ओवरलैपिंग से जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और जो साइड वाइज या पैरेलल ओवरलैपिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड। यानी ओवरलैपिंग 2 तरह से हो सकती है, ये लीनियर ओवरलैपिंग हो सकती है, ये साइड वाइज हो सकती है, साइड वाइज। तो लीनियर ओवरलैपिंग से बनने वाला जो कोवलेंट बॉन्ड है वो होगा सिग्मा बॉन्ड, और जो साइड वाइज ओवरलैपिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनेगा उसको कहेंगे पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड भी कहते हैं। अगर 2 एटम के दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड है दैट इज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और उसको हम सिंगल बॉन्ड भी कह सकते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड की क्या डेफिनेशन होगी? द कोवलेंट बॉन्ड formed by linear overlapping of half-filled atomic orbital of one atom, half-filled atomic orbital of one atom with half-filled atomic orbital of another atom. In the covalent bond formed by linear overlapping of half-filled atomic orbital of one atom with half-filled atomic orbital of another atom, यानी इस केस में लीनियर ओवरलैपिंग होगी। तो पाई बॉन्ड जो है इसकी क्या फिर डेफिनेशन होगी? द कोवलेंट बॉन्ड formed by side wise overlapping of half-filled p orbital of one atom with half-filled p orbital of another atom which are already bonded with sigma bond. इसका मतलब ये हुआ कि जो पाई बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद बनता है, यानी दिस इज एडिशनल बॉन्ड। और दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये पी ऑर्बिटल जो हैं इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग, जो कि हाफ फिल्ड होंगे, इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनेगा। जबकि सिग्मा बॉन्ड में ना पी ऑर्बिटल का जिक्र है ना एस ऑर्बिटल का जिक्र है। सिग्मा बॉन्ड में आपको बताया जा रहा है कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल वो एस भी हो सकता है, वो पी भी हो सकता है, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन उसमें लीनियर ओवरलैपिंग होगी। और पाई बॉन्ड जो है इसमें क्या है कि साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी और पी ऑर्बिटल की होगी, और वो एटम जो पी ऑर्बिटल रखते होंगे वो पहले से सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अटैच है। अब एक एमसीक्यू पूछा जाता है, नाइट्रोजन इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, 2 एटम के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 1 सिग्मा बॉन्ड, और इसके अलावा इसमें 2 और भी बॉन्ड हैं। तो जो 2 दूसरे बॉन्ड हैं वो क्या हैं? पाई बॉन्ड है। यानी एक सिग्मा बॉन्ड, इसके अलावा जितने भी होंगे वो पाई बॉन्ड। अब जैसे ऑक्सीजन है, इसमें 2 कोवलेंट बॉन्ड है, तो एक सिग्मा होगा और दूसरा पाई होगा। हाइड्रोजन है,
इसमें एक ही कोवलेंट बॉन्ड है तो ये कौन सा होगा, ये सिग्मा बॉन्ड होगा। क्लियर हो गया जी। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं ताकि आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो है ये क्लियर हो जाए। ऑर्बिटल पिक्चर के साथ कुछ हम एग्जांपल्स जो है वो करते हैं।